एक चीज़ इसमें और भी है, वो सफ़ेद करने के लिए रंग को इंजेक्शन वगैरह भी जो यूज़ होते हैं वो कैसे हैं? ग्लूटाथायोन आजकल जी जी। और कोई वेलनेस ड्रिप्स और विटामिन सी और बहुत सारे अवेलेबल हैं, और उनके कॉन्ट्रेरी टू द क्लेम्स बहुत सारे लोग बड़े हाई क्लेम्स करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छे हैं। और अगर अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए जाएं और इतदाल के साथ यूज़ किए जाएं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ना हो, जी और जी। अप्रूव्ड कंपनीज़ आजकल पाकिस्तान में आ गई हैं और एफडी अप्रूव्ड मेडिसिन ली जाएं, तो आपकी स्किन को 1 और 2 टोन्स, यार ये ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही स्याह जो है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, लेकिन आपकी स्किन की रंगत जो है काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो इसलिए ये जो की है वो ये है कि अच्छी क्वालिटी का इंजेक्शन यूज़ होना चाहिए, और उसका टाइम पीरियड जो है डिसाइडेड होना चाहिए, और ओवरडोजिंग नहीं करनी चाहिए उसकी। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी है, हम अक्सर सैलून पे जाते हैं ना, तो वो कोई पॉलिश वगैरह लगाते हैं फेस के ऊपर वो भी स्टीरॉयड है बाल के लिए, बालों बालों को के लिए। उखाड़ने के लिए, मतलब ऊपर नीचे, तो इसका भी कोई नुकसान है? इस पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है और उनको अवॉइड करना चाहिए हर हाल में। जी जी। बाकी अगर आपकी स्किन बेयर कर रही है तो कर लें, लेकिन इसका जो दी बेस्ट सोल्यूशन है और हार्मलेस है और जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, वो लेज़र है। तो आप अपने बालों की जो है वो लेज़र कराएं और पक्का पक्का निजात हासिल करें। 90% जो आपके हेयर हैं वो 5 एक सेशन में वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। जो बैरून ममालिक से, यूएई से, यूरोप से हमारे पास लोग आते हैं, वो अपनी लेज़र इसलिए करवाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि जो है बार्बर शॉप्स बड़ी अच्छा, महंगी हैं। आपके पास ये फैसिलिटीज़ है जी जी, मतलब? बहुत ज़्यादा है। तो हम उस मौजू पे जा रहे थे कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिसको वो पिंपल हों, छाइयाँ हों, या फिर उन क्रीमों से जो एलर्जी वगैरह हुई हो, तो उसका इलाज आपके पास क्या है? उसमें मुतअद्दिद हमारे पास ऑप्शंस हैं आजकल। जो रीजनरेटिव मेडिसन है, रीजनरेटिव मेडिसन मेडिसन की वो ब्रांच है जो आपकी स्किन को दोबारा से रीजनरेट करने की तरफ उसको सपोर्ट करती है, स्टिमुलेट करती है। तो PDRN पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये वो मटेरियल्स हैं जो हमारे ही जेनेटिक मटेरियल्स की कॉपीज़ तैयार की गई हैं, जी लेकिन जी। ये इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से अदर मीडियम्स में तैयार कर ली हैं। सालमन फ़िश का पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूज़ कर रहे हैं, या अदर प्लांट बेस्ड यूज़ कर रहे हैं, या प्लांट मीडियम्स में तैयार कर रहे हैं। जी तो जी। हमारे जो जेनेटिक है उसमें चूँकि प्री डिफाइंड एजिंग है कि आपके जेनेटिक्स ने ही आपको एक मखसूस वक़्त के बाद एजिंग की तरफ ले जाना है, हाथ खड़े कर देने। तो इसका सल्यूशन क्या आया है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये आपके जेनेटिक मटेरियल को मिमिक करते हुए न्यूक्लियोटाइड्स तैयार कर लिए हैं, जो आपकी बॉडी की जो सिग्नल्स हैं वो टूवर्ड्स रीजनरेशन रखते हैं। वो आपकी बॉडी को रीजनरेट करवाते हैं, वो जी सेल्स जो जी। ख़त्म हो गए हैं दोबारा से बनाते हैं, वो जो माँ के पेट में बनते हैं उनको दोबारा से रीजनरेट करते हैं। नोज़ की सर्जरी होगी या होंठों की होगी, तो उसके जो है वो कितनी देर का ट्रीटमेंट है, और दूसरा इसके रेट्स वगैरह जो हैं? अच्छा, इसमें ये है कि सर्जिकल और नॉन सर्जिकल असल में हमने शेप चेंज करनी है, तो शेप चेंज करने का जो लिप्स का है वो तो मोस्ट कॉमन जो है नॉन सर्जिकल है, फिलर्स के जी। साथ या हाइड्रेटिंग एजेंट के साथ पेनलेसली हम लिप्स में इंजेक्ट कर देते हैं। तो जो ओवर द टाइम हमारा वॉल्यूम कम हो रहा होता है, जैसे बूढ़े होते हैं रिंकल्स आ रहे होते हैं, तो जी जी। उससे बेहतरीन हो जाता है। दूसरा है शेप। शेप जो है इसका ईजीएस्ट तो ये है कि हम इसको फिलर्स के साथ टिप को रेज़ कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, किसी के ब्रिज में यहाँ डिप हो, हम्प हो उसके। दूसरा ये सर्जिकल। सर्जिकल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा लंबा अरसा चलता है, और वो यूजुअली प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं या ENT स्पेशलिस्ट करते हैं। वो थोड़ा सा कॉस्टली होने के बाइस हमने ये सोल्यूशन दूसरा रखा हुआ है, फिलर्स या बोटॉक्स के साथ या थ्रेड्स के साथ। हाउएवर अगर कोई हमें कहे कि हमें कोई ऐसा प्रोसीजर करवाना है जो साला साल चले, 10 साल 20 साल चले, तो फिर उसके लिए हम नोज़ के लिए सर्जिकल रैनोप्लास्टी रिकमेंड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई आना चाहे आपके पास क्लिनिक पे, तो उसका एड्रेस वगैरह या किस तरह उसकी तो आपको एक्सेस हो पता है कि सकती है? लाहौर में मोस्ट कॉमन शारा है जेल रोड, जी जी। उसके ऊपर द मोस्ट कॉमन प्लेस इज़ दिल वाला अस्पताल है, PIC, उसके बिल्कुल साथ बाजू में मेरा क्लिनिक। आपने भी आना है। और बाकी जो लोग देख रहे हैं, अगर किसी को कोई सपोर्ट करने की इसकी ज़रूरत है, बल्कि जो खलील साहब का प्रोग्राम देख के आएंगे उनसे नो कंसल्टेशन फ़ीस। थैंक यू जी, शुक्रिया थैंक डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। यू। ओके। नाज़रीन, आज की हमारी पॉडकास्ट से आपको जो आगाही है वो तो बिल्कुल मिली, लेकिन जो
पॉइंट इसमें से मैंने निकाला वो ये है कि कम अज़ कम आप जो बाज़ारी क्रीमें यूज़ करते हैं या जो टोटके यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए उससे अवॉइड करें और किसी माहिर डॉक्टर से जो है वो चेक कराएं। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।